बैसाख के इस पावन महीने में भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं मां नर्मदा के तट पर रहने वाले आप सब, जो बैसाख के महीने में मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान है। आपको बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा सदा बनी रहे और आप ऐसे ही कथा का तत्व ग्रहण करते हैं। जिनकी पवित्र भूमि पर ये पावन भक्तों के चरण पड़ रहे हैं, ऐसी पुण्यमय धरा को भी नमन करता हूँ। ना जाने कितने भक्तों के पांव इस भूमि पर पड़े हैं। कितनी सुंदर बात कही है, जरा समझ लेना। परशुराम भगवान से आज मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा में बैठे हो। आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग सुन रहे हैं और इस पावन पंडाल में सिमली अर्चन में जितने लोग सुन रहे हैं, ध्यान देना। परशुराम भगवान से कहा गया कि माता का सिर काट दो, और सिर काट दिया। और बाद में परशुराम भगवान के पिताजी ने पूछा कि तुझे क्या दूं, तो कहा मेरी माता को जीवित कर दो। इतनी सी बात हमको सीखना है परशुराम भगवान से कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर नारियल फोड़ो, मना नहीं है, खूब फोड़ो, मना नहीं है। शीश काट दिया परशुराम भगवान ने, पर बाद में कह दिया कि इस शीश को आप जोड़ दीजिए। भगवान से पिता से कहा कि इसको जोड़ दो। उसी तरह माता नर्मदा के घाट पर जाकर नारियल फोड़ो, मना नहीं है, अगरबत्ती लगाओ, मना नहीं है, दीप लगाओ, मना नहीं है, पूजन करो, मना नहीं है। पर इतना याद रखना कि नारियल के ऊपर की जो नट्टी है, पॉलीथीन है, चना चिरौंजी या प्रसाद का जो डब्बा है, उसको मां नर्मदा के घाट पर मत छोड़ो, ना जल में छोड़ो, उसको वापस लाओ और कहीं पेड़ के नीचे डाल दो। पवित्र भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। भक्ति में कुछ आपको पहले भी कथा में कहा कि शिव मंदिर में अगर आप अगरबत्ती नहीं लगा सकते, दिया नहीं लगा सकते, पूजन नहीं कर सकते, एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्र समर्पित नहीं कर सकते, आप शिव मंदिर में जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ा सकते, तो मत चढ़ा। इतना तो कर सकते हो कि जीवन में अगर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो शंकर जी के मंदिर में जाकर थोड़ी झाड़ू लगा लो, थोड़ा पोछा लगा लो, थोड़ी सफाई कर लो। इतना भी अगर आपने कर लिया, एक महीने क्या 15 दिन कर देख, तेरे खुद रास्ते साफ हो जाएंगे। तू 15 दिन कर। तो ये पत्र आए देखिए, जो पढ़े वो यहाँ पर है, जो नहीं पढ़े वो यहाँ। नरेंद्र सिंह जी राजपूत, पिपरिया, जिला नर्मदापुरम। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाइए जरा। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है राजपूत जी, गुरुजी 1 साल से मेरे सीने में दर्द था, डॉक्टर को दिखाया, ईसीजी करवाया, दवाइयां दी, खाने पर आराम लग जाता था, पर दर्द फिर चालू हो जाता था। दर्द इतना था कि असहनीय था, बहुत तकलीफ रहने लगी। फिर एक बार शिव महापुराण की कथा आपकी टीवी पर सुनी और मैंने एक दिन आपके द्वारा बताया गया 1 लोटा जल एवं बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा।
जल लेकर आता, उसको पीता, बेलपत्र लेकर आता, चढ़ाकर उसको खाता, थोड़ा सा जल नैनों में और वक्षस्थल पर लगाता। अब मुझे दवाइयां खाने की जरूरत नहीं, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुका हूं। ये शिव कृपा है। बैठिए राजकुमार, ये शंकर की कृपा। शिव की उदारता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। आशा राजपूत इटारसी से आई हूँ, ग्राम भट्टी। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए पीछे से। हाँ, दोनों हाथ हिला। हर हर महादेव। आशा जी, आपने लिखा है 2 साल से लगातार आपकी कथा सुन रही हूँ। महादेव की बड़ी सुंदर कथा का वृतांत सुनती हूँ, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी कृपा मेरे भोलेनाथ ने मुझ पर कर दी। मेरा बेटा एक शादी में गया था, उसकी पुरानी रंजिश के कारणवश मेरे बेटे को 10 लड़कों ने घेर लिया और तलवार और चाकुओं से वार करना प्रारंभ कर दिया। 16 लोगों ने चाकू से वार करा था, तलवार से वार करा था। बेटा घबरा गया, गिर गया। उस बेटे ने केवल एक बार मुख से शंकर का स्मरण करा और क्या देखता है कि वहां से एक पुलिस की गाड़ी आ रही है जिसमें टीआई बैठे हुए हैं। उन्होंने देखते से टीआई ने तुरंत उस बच्चे को उठाया, मेरे बेटे को उठाया और डॉक्टर के पास में हॉस्पिटल लेकर गया। पहले प्रशासन का काम होता है कि जो है उनको पकड़ना, पर पकड़ा बाद में। पहले उसको डॉक्टर के पास टीआई साहब लेकर गए। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा 3 घंटे तक पेट में चाकू पड़े रहने पर और इतने घाव हो जाने पर तो इसको मर जाना था, पर यहाँ तक अगर ये जिंदा आया है तो इसके ऊपर कोई कृपा ही होगी। उस बच्चे ने डॉक्टर से कह दिया, गुरुदेव मेरी माँ पशुपति व्रत करती है, मुझे भोले बाबा मरने नहीं देगा। ये पत्र में लिखा है आशा जी आपने, मेरी माँ पशुपति व्रत करती है, मुझे भगवान मरने नहीं देंगे, ये विश्वास है। और मेरा बेटा आज वापिस मेरे घर आ गया, ये शिव की ही कृपा है। इतने चाकू और इतने तलवार से। बैठो बहन, हर हर महा। शिव की कृपा किसको कहते हैं? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। अगर शंकर जिसको रख रहे हैं उसको दुनिया का कोई नहीं चख सकता। एक उंगली अगर किसी पर उठा रहे हो ना, एक उंगली अगर किसी पर आप उठाकर कर रहे हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, तो ये 3 उंगलियां आपकी ओर जाकर बता रही है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो, तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारे विचार कैसे हैं, तुम्हारी दृष्टि कैसी है। कितना लोभ, अहंकार, काम, वासना, तृष्णा, आसक्ति कितनी भरा चुकी है। भाई जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, बनने का प्रयास करिएगा तो सीढ़ी बनने का प्रयास करना कि हम किसी को ऊपर की ओर बढ़ा सकें, किसी का एक आनंद की ओर उसको अग्रण्य कर सकें। ये नहीं कि सीढ़ी के पाए तोड़कर उसको नीचे गिरा दिया जाए। प्रयास करना कि आगे बढ़ने का, हम और प्रयास करें कि इसको और बढ़ाया जाए। जब हम आ रहे थे अभी गाड़ी से,
जहाँ हम रुके हैं संत निवास पर, तो वहां से जब हम आ रहे थे तो कोई बेले के फल का रस बांट रहे थे, तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो कथा करवाने वाला व्यक्ति कथा करवा रहा है, पर गांव के लोग, असेंबली हरिजन के लोगों ने ये विचार कर लिया कि बैसाख के महीने में सेवा करने का ये मौका दूसरी बार नहीं मिलने वाला असेंबली हरिजन वालों को। तो उन्होंने कहीं पानी रख दिया, कहीं शरबत रख दिया, कोई शक्कर घोल घोल कर रसना भर भर कर पिला रहा है, तो कोई बेल का रस पिला रहा है। इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। फिर मौका मिले ना मिले, लोग जाते हैं दूसरी जगह जाके भंडारे खोलते हैं, भोजन कराते हैं। हमें मौका मिला है, ना जाने कितने कितने गांव के लोग यहाँ पर आकर भगवान शिव की कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं। उनका सुख, उनका आनंद। और माई नर्मदा के तट पर तो ढेर संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, जोगी सब निवास करते हैं। मेरा एक निवेदन जजमान परिवार से बस थोड़ा सा रहेगा कि कोई अगर नर्मदा तट के कोई संत आ रहे हों, साधु आ रहे हों, कोई सन्यासी लोग आ रहे हों, तो उनके लिए बैठने के लिए कल से एक ब्लॉक छोटा सा बना देना, जिससे संत लोग आगे बैठकर आराम से कथा का रसतत्व ग्रहण कर सके। बस इतना सा। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई संत जन, कोई भी आए नर्मदा तट का, वो नर्मदा महारानी की गोद का पुत्र है, वो सुने कथा। मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा सुनने बैठे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्यता के मार्ग पर जब अपन चलते हैं तो दुनिया के कई दुख हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दुख भले आए, पर यदि शिव की भक्ति आपके भीतर है, शंकर का स्मरण आपके भीतर है, तो वो दुख तुम्हारे सामने जरूर आएंगे और आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आते, दुख तो आएंगे। जैसे धूप और छांव है, दिन और रात है, सुबह और शाम है, उसी तरह जीवन के पहलू में सुख और दुख है। जैसे एक चक्र चलता है ना, बहुत बड़ा चक्र जब चलता है जिंदगी का, चक्र में एक तरफ सुख है तो एक तरफ दुख है। बस इतना जीवन में स्मरण रहे कि जो व्यक्ति जब ज्यादा अहंकार में फूल जाता है, काम में, लोभ में, आसक्ति में, तृष्णा में, वासना में जब ज्यादा फूल जाता है, तो चक्र उसको उठाकर दूसरी जगह पटक सकता है, फिर वही जीवन शुरू हो सकता है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक शब्द लिखा हुआ है कि मनुष्य के ना जाने कितने 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 जन्म निकल जाते हैं, तब भी वो शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण नहीं कर पाता है। और फिर आखिरी में भटकने के बाद में जब सब दूर डोल लेता है, भटक लेता है, सारे संसार में भटकने के बाद फिर अंत में भगवान शंकर की शरण में आता है, तब जाकर उसको कुछ फल मिलता है। भक्त और भगवान के बीच में कोई दूरी ना हो। हमको तो ये इतने सारे जो ये बीच बीच में तुम्हारे जो बैरिकेड्स सुन खड़े हुए हैं ना, तुम्हें रोकने के लिए, ये भी हमको ठीक नहीं लग रहा है। केवल ये जो पाइप लगा है यहाँ पर एक बैरिकेड होना चाहिए जजमान को बैठने के लिए, बाकी का जितना है नहीं, तुम्हारे और हमारे बीच में कोई पर्दा हो ही नहीं तो मजा ही नहीं आए कथा बात। और तुम भी वो झरोका में से ऐसे झांक रहे राम, और आधी दूसरे पे ढुली जा रही, और वो बाजू वाली यूं मारे जा रही। ये जो
कथा का रस तत्व है ना, ये बड़ी मस्ती का रस तत्व है। इसको सेमली अर्चन वालों बार बार नहीं मिल सकती बैसाख महीने की शिव महापुराणी पक्का कर, बार बार नहीं मिलेगी। ना जाने कितने पुण्य प्रकट हुए होंगे। ये सोनी परिवार के तो पुण्य बाद में प्रकट हुए होंगे, पहले तो तुम्हारे पुण्य का घड़ा भराया होगा, तब जाकर यहाँ कथा हो रही है। पुण्य का घड़ा पहले तुम्हारा भराया। ना जाने इसमें लिखा है किसी बहन ने, हमने तो एक पशुपति व्रत तो कथा के लिए ही करा कि हम पंडाल में कथा सुन लिया। बताओ तुम्हारा पशुपति व्रत सफल हुआ कि नहीं हुआ? अब एक पशुपति व्रत तो तुमने कथा के लिए कर दिया, अब कथा के लिए करा तो भोलेनाथ जी ने सुनी, और जितने बैठे हो ना सबका मन था बस एक बार हमारा गांव में कथा हो जाए, राम हो, एक बार ये पगला महाराज आ जाए, बस एक बार पकड़ाई आ जाए, फिर देखेंगे। वो तो भला हो जीवात्मा का जो चली गई, और उसने जो पीछे से जो कथा करवाई है ये सोनी परिवार ने, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कहीं सुख की अनुभूति। किसी के मरने के बाद में कोई पुण्य करवाता है, और किसी के मरने के बाद में लोग उसके जाने के बाद उसको अपशब्द कहते हैं। दो तरह के लोग रहते हो। गांव में एक व्यक्ति ऐसा ही रहता था, वो हमेशा गांव वालों को परेशानी करता था। उसने विचार करा कि मैं मर जाऊंगा तो फिर इनको परेशान कौन करेगा, तो उसने क्या करा कि गांव वालों से कहा, भैया मेरी अंतिम सांसें चल रही है, मेरे प्राण छूट रहे हैं, मेरी उम्र हो गई 90 साल की, अब मैं मर रहा हूं। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहिए, मेरे दोनों हाथों में 2 कील ठोक दो और पांव के पंजे में 2 कील ठोक दो, बस इतनी सी मेरी अंतिम इच्छा है, फिर मैं मर जाऊंगा। गांव के लोगों ने मना करा, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं ठोक सकते, देखो अच्छी बात नहीं है, नहीं तुम्हें सौगंध है, तुम्हें ठोकना पड़ेगी, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना पड़ेगी। और गांव के सरपंच ने कहा ठोक दो। गांव के लोग कीला लाए, तो उसके हाथ में ठोका, तो उसके पाँव में ठोका। मरने से पहले उसने एक लेटर लिख दिया था कि मैं मरना नहीं चाहता था, गांव के लोगों ने मुझे कील ठोक के मार दिया। उसने कहा जीते जी मैं लोगों को परेशान करा, मरने के बाद कैसे करूंगा? तो उसने आइडिया निकाला कि ऐसे कर सकता। कोई होता है जो पुण्य कराता है, कोई होता है जो भजन कराता है, कोई होता है जो सत्कर्म कराता है। इसलिए शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन। ये शिव की कृपा, ये शंकर की अविरल भक्ति। कल कोई कह रहा था कि गुरुजी से कहना कि कल अक्षय तृतीया है ना, तो ब्याह शादी जरा ज्यादा है। तो वो शैलेश भैया है ना, उन्होंने कहा होगा कि गुरुजी से कह देना कि जरा ब्याह शादी ज्यादा है, तो हो सकता है कि पहले दिन कथा में कम लोग आए, पर बापड़ा हो तुम का आ गया इतना सारा। अब इन्होंने तो कहा कि पहले दिन कम लोग आवेंगे, ऐसा तो हमारा इतना सा कहना था शैलेश भैया, जितने बैठे हैं इनके भी किसी संबंधी की यहाँ का शादी हो रही होगी, पर संबंध 2 तरह के होते हैं। एक वो संबंध जिसको निभाना था वो वहां चले गया, और एक संबंध जिसको शंकर से निभाना था वो यहाँ। ये संबंध की बात है। इसीलिए ये पंडालों से बाहर बाहर ढेर बैठे हो। ये शिव मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे
कटती में कटती जाऊंगी, ओ भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटती जाऊंगी। भगवान से केवल एक संबंध हमको जोड़ना, एक रिश्ता बनाना, और शिव महापुराण की कथा केवल एक संबंध जोड़ने का काम करती है। पशुपति व्रत जब हम करते हैं, पशुपति व्रत जब हम धारण करते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं, सुबह पूजन करते हैं, शाम को 6 दिए लेकर जाते हैं, मीठे का प्रसाद लेकर जाते हैं। जब हम शंकर की आराधना करते हैं, तब उस आराधना में, शिव की भक्ति में जब हम शंकर के दीप प्रकट करते हैं, तो ये शिव से संबंध जोड़ना है कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे। यहां भोलेनाथ जी से संबंध जोड़ना। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, जिन जिन के घर में शादी में गए हो ना, जब दुख का समय आए ना, उनको बुलाकर देखना। जब थोड़ा बहुत पैसे की तंगी पड़ जाए, दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, कष्ट आ जाए, तो जितनों के यहाँ शादी में गए हो उनको बुलाकर देखना। और तुम्हारे दुख के समय में एक बार देवाधिदेव महादेव को बुलाकर देखना। दोनों संबंध कहाँ पर मालूम पड़ेंगे कि वो कहाँ, वो संबंध आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा संबंध किस जगह पर काम आ रहा है। महाराज, परिवार, रिश्ते, नाते, ये तो घर तक के साथी हैं, और घर के बाहर तो इससे तो आगे। भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। मेला रहेगा कायम, का झमेला रहेगा। संपूर्ण जीवन के इन संबंधों को देख लो। आज एक अक्षय तृतीया है, मां अन्नपूर्णा का जन्मोत्सव भी है। आज मेरे भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम भगवान का जन्मोत्सव भी है। आप सभी को मेरे परशुराम भगवान की और अन्नपूर्णा माता के जन्म महोत्सव की बहुत 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 बधाई। हनुमान जी महाराज को नंदीश्वर ने रोक दिया, रुको, तुम शंकर पार्वती का दर्शन नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं शंकर पार्वती का दर्शन नहीं कर सकता कैलाश पर? कभी यदि रोज मंदिर जाते हो, रोज भगवान के दरवाजे जाते हो, और कुछ दिन से तुम्हारा मंदिर जाना बंद हो गया, या भगवान शंकर को जल चढ़ाना बंद हो गया, या शंकर का भजन बंद हो गया, या स्मरण बंद हो गया, तो विचार करना कि तुमने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया कि भगवान मुख तक नहीं देखना चाहता। बहुत ध्यान देना महाराज, जब हमारा कुछ बेकार समय चालू होता है ना, हम बहुत पैसे वाले बन गए, बहुत धनपति बन गए, हमारे पास में बहुत संपदा आ गई, हम बहुत अच्छा भजन करने लगे,
हम बहुत अच्छा दान पुण्य करने लगे, हमने बहुत अच्छा मंदिर का आनंद कर लिया, हमने बहुत सारा सत्कर्म कर लिया, हमने बहुत सारी दुकानें खोल ली, हमने बहुत सारा व्यापार बढ़ा लिया, हमने बहुत अच्छी नौकरी लग गई, हमने बहुत अच्छा सर्विस करना चालू कर दिया। ये सब कुछ होने के बाद में तुम रोज मंदिर जाते थे, रोज पूजन करते थे, रोज अर्चना करते थे, सब कुछ भगवान ने दे दिया। और जब तुम्हारा विनाश का समय आता है, जब तुम्हारा दुख का पल आता है, जब तुम्हारी तकलीफ का समय आता है, तब भगवान तुम्हारा खाना पीना बंद नहीं करता। भगवान कभी तुम्हारा भोजन बंद नहीं करेगा दुख के समय पर। भगवान कभी तुमको आकर थप्पड़ नहीं मारेगा दुख के समय पर। भगवान कभी तुम्हारे कानों में आकर नहीं कहेगा कि अब तेरा बेकार समय आ गया। भगवान कभी तुम्हारा घर जमीन जायदाद नष्ट नहीं करेगा दुख के समय पर। भगवान सबसे पहले जब तुम्हारा दुख का समय आने वाला होता है, तब भगवान सबसे पहले एक काम करता है। कौन सा काम? अपने मंदिर में आना तेरा बंद कर देता है। इतना काम करा देगा, इतनी व्यस्तता दे देगा, इतनी व्यस्तता दे देगा, इतना काम लाकर छोड़ देगा कि तू मंदिर जाना जम के तो बोलो छोड़ देगा। धीरे धीरे तू मंदिर जाना छोड़ेगा। पहले एक आध दिन छूटेगा, कहीं शादी ब्याह में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं घूमने जाना है, मंदिर छूट गए। फिर धीरे 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 15 दिन मंदिर छूटेंगे, फिर 20 दिन छूटेंगे, फिर 1 महीना छूटेगा, फिर 2 महीना छूटेगा, फिर शरीर में कष्ट आने लगेगा तो मंदिर नहीं जा पाऊंगा, आज मुझे वहां जाना है मंदिर नहीं जा पाऊंगा, आज मुझे वो करना है मंदिर नहीं जा पाऊंगा। धीरे धीरे 5 महीना 6 महीना मंदिर में जाना भगवान बंद करवा देता है। क्यों? क्या कारण है? किसी ने भगवान से पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो, मंदिर जाना क्यों बंद करवा देते हो? भगवान बोले जब ये दुख में आएगा, तकलीफ में आएगा, कष्ट में आएगा, कष्ट की घड़ी जब इसके पास में आएगी, तब मैं इसको दुखी नहीं देख सकती। और मेरे मंदिर में आता है, लोग क्या कहेंगे? खूब कथा सुनती थी, टीवी खोल के आस्था चैनल के सामने बैठी रहती थी, दिन भर मोबाइल पर सुनती थी, इतना जब पशुपति व्रत करती थी, और अगर इसको दुख आएगा तो लोग, अगर ये मंदिर आती रही आती रही आती रही, आता रहा और दुख आ गया तो लोग क्या कहेंगे? इतना मंदिर जाने वाले के ऊपर इतना दुख आ गया, तो लोग कुछ तो कहेंगे ना। फिर नाम इसका खराब नहीं होगा, नाम तो देव अधिदेव महादेव का खराब होगा। इसीलिए भगवान ने कहा सबसे पहले मैं इसका भजन छुड़ाऊंगा, मंदिर छुड़ाऊंगा, कीर्तन छुड़ाऊंगा, नाम जाप छुड़ाऊंगा, कथा सुनना छुड़ा दूंगा, तब फिर दुख आएगा, चल जाएगा। तो एक निवेदन आप सबसे है, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा संगी छूटे, साथी छूटे, सब कोई छूटे, छूट जाए परिवार, प्रभु तेरा द्वार ना छूटे। हे भगवान, सब कुछ छूट जाए, हमारा कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते सब कुछ छूट जाए, पर इतनी कृपा मेरे भोलेनाथ करना, नहीं छूटे तेरा भजन और कीर्तन, ना सत्संग छूटे, नहीं छूटे तेरी कथा कीर्तन, ना पुराण छूटे। हे भगवान, सब छूट जाए पर ये नहीं छूटे। अगर ये छूट गया तो फिर समझ लो घड़ी चलते 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 दुख की ओर आने लगी, फिर आने लगी। तेरे दरवाजे की चाकरी, तेरे दरवाजे की नौकरी, एक पत्र आया,
देखिए जरा लोग पशुपति व्रत किस किस चीज के लिए करते हैं, जरा समझिएगा, बहुत सुंदर बात है। मेरा नाम रक्षा चौरसिया, ग्राम सिंहपुर, बड़ा जिला नरसिंहपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो रक्षा जी चौरसिया तो खड़ी हो सकती हैं, दोनों हाथ हिला दें एक बार खड़े होकर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिए। रक्षा चौरसिया पीछे है क्या? दोनों हाथ हिलाओ बेटा, हाँ ठीक है, दिख गई। हर हर, एक बार फिर से हाथ हिलाइए। हर हर महादेव। रक्षा जी आपने लिखा है, मेरे माता पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, पर बाबा की कृपा से मेरे माता पिता ठीक हो गए। गुरुदेव, 1 से 1.5 एकड़ खेत में गन्ने की फसल लगाई हुई है। गन्ना कटने के बाद उसमें तुरंत पानी की जरूरत पड़ती है, पानी डालना ही पड़ता है जब गन्ना कट जाए उसके बाद। परिवार में विवाद चालू हुआ गुरुदेव, और पानी नहीं दे पाए गन्ने की फसल, गन्ना कटने के बाद। तब बिना पानी के गन्ने की फसल बेकार हो जाती है अगर कटते से पानी ना मिले। 3 महीने हो गए थे पर पानी नहीं डाल पा रहे थे गुरुदेव। तब आखिरी आपने कहा था कि शंकर पर छोड़ दो और शंकर पर भरोसा करो, शिव जी का स्मरण करो। तब मम्मी ने, माता जी ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, केवल जल के लिए, क्योंकि परिवार के लोग पानी देना बंद कर दिए गुरुदेव। तभी उस समय पर सिंचाई का कोई काम नहीं था, तो भी मां नर्मदा की कृपा हुई और शिव की कृपा हुई। पशुपति व्रत का 5वां सोमवार पूर्ण हुआ और सिंचाई का पानी अपने आप ही सिंचाई के उस नहर में आ गया। जो छोड़ा नहीं जा रहा था अपने आप उस नहर में आ जाता है और सिंचाई कर दी जाती है। और मां नर्मदा की कृपा से और शिव की कृपा से वो पशुपति व्रत फले और आज फिर गन्ने की फसल खड़ी हुई है। ये शिव की कृपा है। मतलब एक विचारणीय बात है कि आज के समय में लोग पशुपति व्रत पर, भगवान शंकर पर कितना विश्वास करते हैं कि जरा सा भी दुख आया तो शंकर की शरण जाना है, और बिल्कुल सत्य है। छूट जाए संसार प्रभु तेरा, द्वार न छूटे। बस भगवान से ये निवेदन करते रहना कि भगवान सब कुछ छूटे। माना दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, पर दुख की घड़ी में भी जिस समय पर सुख और दुख का मिलन होने वाला होता है, सुख जा रहा होता है, दुख आ रहा होता है, उस मिलन के बिंदु में शंकर की भक्ति और शंकर का द्वार और शिव महापुराण को कभी मत छोड़ना, तो शंकर उस दुख की घड़ी में तुमको नहीं छोड़ेगा। वो दुख की घड़ी में नहीं छोड़ेगा। प्रत्येक समस्या का हल एक लोटा जल शिव को चढ़ाते रहो, बस फिर दुख आएगा भी तो मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटती जाऊंगी। ओ भोले मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं शिव की कृपा से बाबा से कहना कि मेरा द्वार, मंदिर, चौखट, शिव महापुराण, शंकर का भजन ना छूटे। हनुमान जी मुझे अंदर जाने दो, नंदी कह रहे नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। क्यों?
वैशाख महीने में जो नहीं आ पा रहे हैं उनसे भी निवेदन है, ये शिव महापुराण की कथा नर्मदा जी और शंकर की कथा आपके दरवाजे तक आ रही है, दिल से डुबकी लगाओ खूब। और कोई इससे बाँचने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर है। करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर है। और सुनने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर। कोई दूसरा जो मैं कहते हैं ना कि मैं बाँच रहा हूं या मैं कर रहा हूं या मैं करवा रहा हूं, उनका मैं तो कहीं पर भी टूट सकता। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा। एक गांव का व्यक्ति दौड़ के अपने घर गया, पत्नी से जाकर कहा, सुन पिताजी की अस्थियां रखी थी कहाँ है? पत्नी बोली, क्यों तुम गंगा जी जा रहे हो? पति बोला, फालतू की बात मत कर, गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, गंगा ही अपने गांव में आ गई है। अच्छा हाँ, तू बता पिताजी की अस्थियां कहाँ धरी? तो के वो कबेलू पे धरी, मगरी के ऊपर। तो उन्होंने जो ऊपर कबेलू पे अस्थि धरी थी उसको निकाली और सिलवट्टे पे उस पे चकोर बुनी चटनी बनाने का जम के, तो बोला क्या बोलते हैं उसको, सिलवट्टा। उसको वो लुड़िया से अच्छी रगड़ ली और रगड़ के और उसकी चटनी बना के उसे पीस के पुड़िया। तो पत्नी के इसको, तुम्हारे पिताजी की हड्डियों को पीस क्यों रहे हो? पति बोला, तू फालतू की बात मत कर, जहां से गंगा निकल रही वो छोटी सी जगह है। और पीस के पुड़िया बांध के कथा में बैठ गए। और कथा में बैठा और जैसे ही महाराज जी ने फिर दूसरे दिन कहा, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बह रही है, तुम सब डुबकी लगा। इतने में तो खड़ा हो गया, रुको महाराज थोड़ा सा प्रसाद खा। और खड़े होके जो महाराज जी के दिया, महाराज जी ने वही व्यास पीठ पे लेके मुंडा में धरा और मुंडा में धरते उसी ने दांत में जो चर्र बोला। और चर्र बोलते थे तो महाराज जी ने पूछा, क्या खवा दो, क्या खवाया? तो के गुरुजी तुम ही बोल रहे थे 7 दिन तक गंगा बह रही, गंगा बह रही। तो मैंने सोचा पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में खवाना था, तो मैंने सोचा यही खवा। तो जहां मैं जुड़ा हुआ है, जहां पर अहंकार जुड़ा हुआ, वो अहंकार कभी भी समाप्त हो सकता। दुनिया के लोग चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार, और तुम्हें चढ़ा 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 ऊपर से नीचे पटक देंगे, बहुत जोरदार। पर तुम्हें समझाना है, अपनी बुद्धि से चिंतन कर कर कहना है, सुनो जी कथा रसतत्व हो रही है और स्मरण करना, कथा बड़ी मुश्किल से मिलती है। हनुमान जी राम राम भज रहे हैं, सीता राम भज रहे हैं, कहाँ रहा? मुझे शिव जी का दर्शन करना, शिव जी का दर्शन। ओ हनुमान जी से नंदीश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें शंकर जी का दर्शन नहीं हो सकता, वापिस लौट जाओ। मुझे जानते हो आप? हनुमान जी ने कहा, मुझे पहचानते हो? हाँ पहचानता हूं। जब थोड़ा सा अहंकार व्यक्ति का ऊपर बढ़ता है ना, तो वो कहते तक तुम मुझे जानते हो। कई जगह कथा करने जाते हैं ना, तो वहां पर लोग आकर बोलते हैं हम उनके आदमी हैं, तुम हमें पहचानते हो? कई लोग कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष लेने आते हैं, तो वहां पर आकर कहते हैं हम उनके आदमी हैं, तुम हमें पहचानते हो? तो
तो वहां पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो कहते हैं हम भी शंकर के आदमी हैं। पहचानते हो? सबके लिए समता का भाव होना चाहिए। अगर एक गरीब व्यक्ति भी रुद्राक्ष लेने खड़ा है तो एक सेठ साहूकार भी रुद्राक्ष लेने के लिए खड़ा हुआ है। समता का भाव रखिए, दृष्टि में सम रखिए। कितना बड़ा दोष है साहब, सनातन धर्म के भीतर कितना बड़ा दोष बताया जरा देखिए। पहले जब शादी होती थी तो शादी में जब लोग भोजन करने बैठते थे तब एक पंगत भंडारे की जब भोजन करने बैठते थे, भंडारे की या संत भोज की या साधु भोज की जब पत्तल लगती थी, पंगत लगती थी, विवाह की जब पंगत लगती थी तो एक जैसी पंगत जब लग जाती थी, उस पंगत में लगने के बाद एक साथ भोजन चालू होता था। बोलो सही है कि गलत है? एक साथ भोजन करने के बाद लोग उठते थे, एक साथ भोजन करने बैठते थे और एक साथ उठते थे। और जो परसगारी करने आता था, गुलाब जामुन लेकर आया, चाहे बर्फी लेकर आया, चाहे पूड़ी लेकर आया, चाहे सब्जी लेकर आया, सबसे पूछते 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 जाता था। ये नहीं कि उसका पहचान वाला वहां बैठा है तो वहां पहुंच गया और गुलाब जामुन दे दी। क्यों? क्योंकि अगर पहचान वाले को गुलाब जामुन दे दी और यहां से लेकर वहां तक में अगर 14 लोग बैठे हुए, 15 लोग बैठे हुए, उन 15 लोगों को नहीं पूछा और उनको अगर गुलाब जामुन नहीं दिए तो वो 15 के भूखे रहने का दोष तो जिसने अपने पहचान वाले को गुलाब जामुन दिए उसको लग जाता था और 1 वर्ष तक उसको अन्न का निवाला देवयोग से नहीं बन पाता। क्यों आई पृथ्वी पर नर्मदा जी? शंकर भगवान के शरीर का पसीना नर्मदा जी के रूप में कैसे प्रकट हो गया? क्यों आई पृथ्वी पर? कौन थी यह पूर्व में? हम तो केवल इतना जानते हैं कि शंकर जी के शरीर का पसीना निकला तो नर्मदा, नर्मदा थी कौन? इसका पूर्व जन्म क्या है? कौन थी? ऐसा क्या तप कर दिया इस नर्मदा ने जो पृथ्वी पर आके शंकर जी के शरीर के पसीना बनकर? बहुत सारे प्रश्न हैं मां नर्मदा जी से जुड़े हुए कि पूर्व में नर्मदा कौन थी, कहां से आई? शंकर भगवान के शरीर का पसीना और 12 वर्ष की प्रकट हो जाना, अमरकंटक में आ जाना, मेखल की सुता बन जाना, मेखल की बेटी बन जाना और सोनभद्र के साथ में विवाह का प्रस्ताव हो जाना, ये तो सब बात आप लोगों ने सुन रखी है, इसका कोई वो नहीं। पर मूल बात पर चलना है शिव महापुराण की कि नर्मदा पूर्व में कौन थी, कौन थी, क्यों आई? जिसके तब तब साधना स्मरण में जीव डूबा रहता है, वो कौन?